दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई ने एक और बड़ी वारदात को दिल्ली के अंदर अंजाम दे दिया है और वो भी दिल्ली के सबसे पॉश इलाका कहे जाने वाले ग्रेटर कैलाश में। यहाँ पर 12 सितंबर की रात को करीब 10:45 पर एक गैंग वॉर हुआ जिसमें नादिर शाह नाम का एक व्यक्ति मारा गया। यह कोई आम गैंग वॉर नहीं था, बल्कि इसमें करीब 10 राउंड से भी ज्यादा गोली मारी गई थी और ये सभी गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि मरने वाला नादिर शाह एक अफगानी नागरिक था और उसके कारोबार दिल्ली से लेकर दुबई तक फैला हुआ था। तो अब सवाल यह है कि वह लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर कैसे आ गया? क्या नादिर शाह का भी कोई माफिया कनेक्शन था या बात इससे भी कुछ ज्यादा गहरी है? इस घटना में यमुना पार के गैंगस्टर हाशिम बाबा का नाम कैसे सामने आ रहा है और कौन है कुणाल छाबड़ा जिसे इस घटना के लिए दोषी बताया जा रहा है? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यह बता देते हैं कि यह नादिर शाह कौन था और यह करता क्या था। तो हम आपको बताते चलें कि नादिर शाह अफगानी मूल का एक व्यापारी था जो दिल्ली से लेकर दुबई तक अपना बिजनेस चलाता था। इतना ही नहीं, वह एक बड़ा बुकी, एक मुखबिर, एक कारोबारी, एक अपराधी और एक बॉडी बिल्डर भी था। यहाँ तक तो बात काफी नॉर्मल थी, जिसका गैंगस्टर से कोई संबंध नहीं था। लेकिन अब कहानी को एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं जहां से सब कुछ साफ हो जाता है। नादिर शाह का एक जिगरी दोस्त है कुणाल छाबड़ा, जो कि दिल्ली का ही रहने वाला है। दिल्ली के अंदर जितने भी अवैध कॉल सेंटर चलते हैं उनमें से लगभग सभी में कुणाल छाबड़ा का इन्वॉल्वमेंट है। अब इसी कुणाल छाबड़ा से दोस्ती ने कैसे नादिर शाह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंचाया, आइए वीडियो में आगे बताते हैं। इस समय देश के टॉप गैंगस्टर में शुमार लॉरेंस बिश्नोई ने कई महीने पहले कुणाल छाबड़ा से 5 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी। कुणाल से लॉरेंस गैंग ने 5 करोड़ रुपए मांगे, ये बात कुणाल ने नादिर शाह को बताई, लेकिन नादिर शाह ने कुणाल के सामने पुलिस में अपनी पहुंच का रुतबा दिखाया और कहा कि कोई पैसे नहीं देने हैं। इसी के चलते नादिर शाह लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आ गया। उस वक्त नादिर शाह ने लॉरेंस बिश्नोई से भी बात की और पुलिस में अपनी पहुंच की बात भी बताई, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई नहीं माना। इसके बाद एक आईपीएस के कहने पर स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लिया और उसे टॉर्चर किया। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस के सामने ही कहा कि अब तो मैं कुणाल से 10 करोड़ रुपए लूंगा। बस अब यहीं से नादिर शाह भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि नादिर शाह का लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी की एक वजह अभी बाकी है। नादिर शाह का दक्षिणी दिल्ली के गैंगस्टर रवि गंगवाल और रोहित चौधरी से भी दोस्ती थी और इन दोनों ही गैंगस्टर का यमुना पार के गैंगस्टर हाशिम बाबा से दुश्मनी चल रहा था। ये वही हाशिम बाबा है जिसकी सालों से लॉरेंस बिश्नोई के साथ दोस्ती है और सिद्धू मूसेवाला को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लॉरेंस ने पहले हाशिम बाबा को ही दिया था, जिसमें वह कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि उस वक्त मूसेवाला के पास जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी थी। हाशिम बाबा खुद पिछले 5 सालों से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। जब गैंगस्टर हाशिम बाबा जेल चला गया तो उसके गुर्गों को रोहित चौधरी के गैंग अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उसके आदमियों को साउथ दिल्ली के आया नगर जैसे इलाकों में काम नहीं करने दे रहा था। नादिर शाह कुछ पुलिस कर्मियों का मुखबिर भी था और हाशिम बाबा गैंग की गतिविधियों के बारे में वह पुलिस को सूचना देने के लिए इस संबंध का इस्तेमाल करता था। इसीलिए भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग उससे परेशान हो चुका था। ऊपर से लॉरेंस गैंग का पूरा धंधा ही डर के ऊपर चलता है और इस डर को नादिर शाह ने अपने पुलिस कनेक्शन से कुछ हद तक कम कर दिया था। यही वजह रही जो नादिर शाह सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आ गया और फिर 12 सितंबर की रात ग्रेटर कैलाश में हुए एक गैंग वॉर में वह मारा गया। अब आइए आपको इस घटना से जुड़े कुछ अहम बातों को बता देते हैं। इस मामले में साउथ दिल्ली के एक भू माफिया एजे, जो अब दुबई में रहता है, और पूर्वोत्तर दिल्ली के एक अन्य अपराधी साबिर की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आजमगढ़ मॉड्यूल, जिसमें आकाश, प्रिंस और विशाल शामिल है, गुरुवार को दिल्ली पहुंचे और जामिया नगर में रुके। इसके बाद हाशिम बाबा के आदमियों ने कथित तौर पर उन्हें रसद सहायता
सुरक्षा और हथियार भी उपलब्ध करवाए। यहाँ से सोनीपत के नवीन जैसे कुछ अन्य लोग भी उनके साथ हो गए। वे एक ऑटो रिक्शा और एक दोपहिया वाहन से ग्रेटर कैलाश स्थित जिम में पहुंचे। उन्होंने जिम के बाहर खड़े नादिर शाह को निशाना बनाया और रात करीब 10:45 पर मधुर ने उस पर गोलियां चला दी। हमलावरों ने 15 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 9 गोलियां नादिर शाह को लगी। इसके बाद वे मौके से फरार हो गए। यहाँ से भागकर अपराधियों में से कुछ सीलमपुर और कुछ अन्य जगहों पर चले गए। आकाश, प्रिंस, विशाल और नवीन को शुक्रवार तड़के अमेरिका निर्मित रूगर पिस्टल की एक कॉपी और दर्जनों गोलियों के साथ दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो यही थी इस घटना की पूरी और असली कहानी। इस पूरे घटना के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर हमारी विनती ये है कि अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आते हैं तो कृपया बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।